है ना, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, है ना। तो देखो यहाँ पे देखो मेथड लिखो, ऑक्सिलरी मेथड ऑफ फॉर्मिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब कैसे फॉर्म करते हैं उसको ध्यान दो। देखो जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा तुम्हारा पी डी एक्स क्यू डी वाई आर डी जेड है इज इक्वल टू 0 एंड 4 इंटीग्रेबिलिटी ये पी क्यू आर पी क्यू आर डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, है ना। और एक्सपेंशन करके लिखो डेल क्यू बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई प्लस क्यू, ऑर्डर चेंज कर दिए, डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड प्लस आर डेल पी बाई डेल वाई माइनस डेल क्यू बाई डेल एक्स, ये 0 होना चाहिए। तो ये तो 0 होगा ही, तभी हम लोग ये तीनों चारों जो मेथड सीखे हैं वो एप्लीकेबल होगा। अगर मान लेते हैं इंटीग्रेबल नहीं है तो कुछ कंडीशन दिया रहेगा, तब उस कंडीशन के हेल्प से हम लोग जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, समझे ना। द करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे, सो देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन, सो dx अपॉन ये जो p का कोएफिशिएंट है उसको लिखोगे डेल q बाई डेल जेड माइनस डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई क्यू का डेल डेल आर बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल जेड डी जेड अपॉन डेल पी बाई डेल वाई डेल क्यू बाई डेल एक्स। अब ये साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सॉल्व किए थे पिछले चैप्टर में, उसी तरह से सॉल्व करना है। तो वहाँ पर C1 C2 आया था, लेकिन वहाँ पर C1 C2 कंबाइंडली जो है वो हम लोग लिख देते थे कि सॉल्यूशंस है। लेकिन अब हम लोग को जॉइंट फॉर्मेशन में जाना है। तो जॉइंट फॉर्म करने के लिए तो जब क्वेश्चन बताएंगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज अभी प्रॉब्लम होगा। जैसे देखो हम उतारो इसको यहाँ तक करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, जैसे पहले बढ़ते थे उसी तरह से, है ना। स्पेस कुछ छोड़ देना, आधा एक पेज छोड़ देना। इसके बाद क्वेश्चन बता देंगे तो फिर इसको लिखा देंगे, क्योंकि कभी कभी मेथड डिस्कस करने के लिए भी आता है, समझे ना। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन जब बना के दिखाते हैं तब समझ में आएगा ज़्यादा। तो बनाया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हम इस मेथड से उस क्वेश्चन को बना रहे हैं।
जैसे है सॉल्व 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy माइनस x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 e to the power 2x e to the power 2x dz इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग एक क्वेश्चन बना चुके हैं। वन मेथड था कि वन वेरिएबल रिगार्डेड एज ए कांस्टेंट, तो देख रहे हो dz का कोएफिशिएंट कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए dz को 0 मान लिए, यानी कि z को हम लोग कांस्टेंट मान के चले। अब बताए थे वो मेथड, तो हमको इसमें जाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अपने समझने के लिए हमने ये रखा। तो अगर इस तरह के फॉर्मूला पहले लिख लेना और उसके बाद देखो ये पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई आर डी जेड के फॉर्म में है, यानी पी हुआ तुम्हारा 3x स्क्वायर, क्यू है 3y स्क्वायर, आर है माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब e टू द पावर 2x। ठीक है, अब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में है उसको फॉर्म करो। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन या द साइमल्टेनियस auxiliary equation dx अपॉन, देखो डेल क्यू बाई डेल जेड नहीं है, यहाँ इसमें जेड नहीं है तो 0 हो गया, माइनस डेल आर बाई डेल वाई, तो डेल आर बाई डेल वाई एक्स कॉन्स्टेंट 0 माइनस 3y हुआ y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फिर वो ये आ गया। ठीक है, इसी तरह से dy अपॉन, देखो डेल आर बाई डेल एक्स, यहाँ देख रहे हैं कि भाई माइनस 3x स्क्वायर y कांस्टेंट हो गया 2e2x माइनस डेल p बाई डेल जेड कुछ नहीं है, ये 0 आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पे करेक्शन करो तो यहाँ पे ऐसे यहीं पे हमको गड़बड़ आ रहा है, ये जेड है, तब तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, देखो अब इसी तरह से dp बाई डी जेड हुआ ना, कहीं गड़बड़ हो गया क्या? एक क्वेश्चन रुक जाओ, ठीक है, और डी जेड अपॉन डी पी वाई डी वाई नहीं है, डी पी डी वाई मान वाई नहीं है तो 0 हो गया, डी पी वाई ये भी 0 हो गया, डी क्यू बाई डी एक्स। तो मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आ गया, वहाँ पे करेक्शन कर लो, e टू द पावर z था। तो ये हो गया तुम्हारा dx बाय 3y स्क्वायर dy बाय 3x स्क्वायर dz बाय 0। क्लियर है? अभी कैंसिल मत करो। तो तुम्हारा कहीं प्लस माइनस में गलती हुआ, फिर क्या देखो, हाँ माइनस गलती है, तो आप कैंसिल 3 कर सकते हो, करो कर दो, dx बाय वाई स्क्वायर dy बाय माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाय 0। ठीक है, तो अब जो है
अगर हम फर्स्ट 2 को लें या 3 नहीं भी कॉमन कैंसिल नहीं भी कर सकते हो, तो देखो फर्स्ट 2 को लें, रहने दो, कैंसिल मत करो, कंफ्यूजन। फर्स्ट 2 लो, क्या होगा, dx बाय 3y स्क्वायर dy बाय माइनस 3x स्क्वायर। अब तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप करो, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 3y स्क्वायर dy, फिर एक साथ ले आओ 3x स्क्वायर dx 3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है इसको इंटीग्रेट किए तो कितना आ गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू, वहाँ पे हम लोग C1 C2 मानते थे, यहाँ पे C1 C2 नहीं लेके, है ना, C1 C2 ना लेकर के U मान लो इसको। ठीक है, क्योंकि ज्वाइंट इक्वेशन लिखना है हमको। और जो तीसरा वाला है रेशियो, और dz इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हियर अगेन dz इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करो, z इज इक्वल टू v ले लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, अब सॉल्यूशन तो यहीं तक था साइमल्टेनियस में, लेकिन टोटल में जब बनाएंगे तो हम लोग जॉइंट सॉल्यूशन फाइंड आउट करके ही बनाना होगा, नहीं तो नंबर अधूरा हो जाएगा, समझे। सो लेट अस कंसीडर a du b dv इज इक्वल टू 0। अब जॉइंट इक्वेशन बनाने का तरीका है। अब u को, यदि हम u यहाँ कितना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, अब इसको डिफ्रेंशिएट किए 3x स्क्वायर डी एक्स 3y स्क्वायर डी वाई आ गया। इसी तरह से v है तुम्हारा z, सो dv हो गया तुम्हारा dz। अब ये हम सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, इसमें इसको 2 3 जो भी मानना है मानो, सब्स्टिट्यूटिंग इनटू 2 सो ये हो गया a टाइम्स 3x स्क्वायर dx प्लस 3y स्क्वायर dy प्लस b dz इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कंपेयर करें ओरिजिनल इक्वेशन से। सो ये हो गया 3ax स्क्वायर dx प्लस 3ay स्क्वायर dy प्लस b dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ कंपेयर करें हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन से। Comparing with given equation, तो dx का कोएफिशिएंट उसके dx के कोएफिशिएंट के बराबर होना चाहिए, यानी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a x स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। dy के कोएफिशिएंट से भी a का वैल्यू मेरा वही 1 आएगा। 3y स्क्वायर 3ay स्क्वायर 1 ही आएगा, समझ रहे हो। अब b इज इक्वल टू कितना आ गया, इसका कितना है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब e टू द पावर 2z एंड दिस इज इक्वल टू b। ठीक है,
अब जितना भी ए और बी है सबको यू और भी के टर्म में ले आना है, ठीक है। तो u मेरा कितना था, u तो देख रहे हो ये है। अब सबको ट्रांसफॉर्म करो u और v में, तो ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो b का वैल्यू देखो माइनस इसको रिप्लेस करो कितना से, v u से, सो माइनस u प्लस e टू द पावर 2v, z है v, तो सब u और v में आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग इनटू 2, तो कितना हो गया ये, देखो इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, लंबा होता है सर, तो कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 1 इंटू यू डी यू, b हो गया माइनस u प्लस e टू द पावर 2v dv, है ना, इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक है, अब देखो, अब ये आ गया। अब हमको ये इंटीग्रेबल है कि नहीं देखो, या तो आप एग्जैक्ट से जाएं, या हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो ये अगर हम डी यू इज इक्वल टू यू प्लस ई टू भी डी वी है, सो डी यू डी वी माइनस यू इज इक्वल टू ई टू द पावर 2v होगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तुम्हारा ई टू द पावर माइनस डी वी, यानी ई टू द पावर माइनस भी, उतारो तो इस ये 3 है, डाले ऊपर, so multiplying 3 by integrating factor and then integrating, so ये हो गया तुम्हारा e टू द पावर माइनस v इंटू यू, e टू द पावर 2v इंटू e टू द पावर माइनस dv प्लस c, e टू द पावर माइनस v इंटू u ev प्लस c। अब v का वैल्यू कितना था बोलो, vz था और u कितना आया था, सो e टू द पावर माइनस z इंटू u कितना था, u का वैल्यू बोलो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, है ना, e टू द पावर z प्लस, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ये ज्वाइंट सॉल्यूशन हुआ, समझे। तो ज्वाइंट सॉल्यूशन निकालने का तरीका समझे, ज्वाइंट